भोपाल से बड़ी खबर है। डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनने के बाद बुलडोजर कार्रवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ काटने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। राजधानी की जनता कॉलोनी में चला प्रशासन का बुलडोजर। आरोपी फारूक राइन पर बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप था। बीते दिन भोपाल कलेक्टर ने एनएसए की कार्रवाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उज्जैन से हमारे साथ राहुल राठौर हैं। जानकारी लेंगे उनसे भी। आकाश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जैसे ही शपथ होता है उसके बाद बुलडोजर एक्शन, क्या संकेत? देखिए, शपथ लेने के 7 घंटे के भीतर 7 बड़े फैसले मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेते हैं और आज दूसरा दिन है। आज जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने से जुड़ा हुआ है और बीते दिन भोपाल कलेक्टर ने इन आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की थी। और अब क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो आदतन अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और ये जो आरोपी हैं आदतन अपराधी पाए गए हैं, ऐसे में इनके अतिक्रमण को, जो अवैध अतिक्रमण है, उन्हें हटाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई पहली बार सीएम बनने के बाद ये देखने को मिली है। यानी कि डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन जारी है। अपराधियों में खौफ होना चाहिए, ये साफ संदेश है कि अगर आप आम लोगों को परेशान करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी। और ये साफ संदेश इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए दे दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से किसी का भी, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का हो या आम इंसान हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो या फिर सामान्य जनता, अगर आप उसकी हथेली काट देते हैं तो ये कितना बड़ा अपराध है। बीते दिन इस मामले को लेकर बड़ी सियासत हमें देखने को मिली थी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी पीड़ित से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद कलेक्टर भोपाल ने आरोपियों पर एनएसए लगाया और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। यानी कि मध्य प्रदेश में साफ मैसेज है कि अपराधी अगर बेखौफ हैं तो वो खौफ में आ जाएं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है और ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है आकाश, लौटूंगी आपके पास। राहुल का रुख करते। राहुल, उज्जैन में भी हम देख रहे हैं, एक तरफ लोगों में खुशी भी है क्योंकि उज्जैन का बेटा मुख्यमंत्री बन चुका है और उसके बाद लगातार वहां भी एक्शन देखने को मिल रहे हैं। आगे भी इस तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक्शन लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण का समारोह हुआ उसके बाद जो है उन्होंने चार्ज संभाला और चार्ज संभालते से ही जो पहली बैठक हुई, एक महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिया गया कि तमाम जो मांस मटन की दुकानें हैं, क्योंकि देखिए धार्मिक नगरी की दृष्टि से भी अगर देखें तो कई लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर रोज उज्जैन पहुंचते हैं और ऐसे में उनकी भावनाएं जो है आहत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन का ये जो फैसला है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर भी निर्णय हुआ। दोपहर 3 बजे से पहले तमाम उन दुकानदारों को, तमाम उन दुकान संचालकों को निर्देश दिए गए, चेतावनी दी गई, मुनादी की गई कि आप सभी अपनी अवैध जो दुकानें हैं वो हटा लें, क्योंकि दोपहर 3 बजे बाद जो है वो कार्रवाई की जाना है। नगर निगम की टीम दोपहर 3 बजे बाद उन तमाम जो जगह जहां मुनादी की गई थी वहां पर दोबारा पहुंची और वहां पर जिन लोगों ने दुकान हटा ली थी तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने दुकान नहीं हटाई थी उनकी दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। देखिए, कई व्यापारी ऐसे भी हैं जिनका विरोध है कि हमारे पास तो उसका गुमास्ता है, हमारे पास दुकान का पंजीयन है, बावजूद उसके हमारी दुकान तोड़ दी। लेकिन उन दुकानदारों की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वे जो है बीच सड़क पर खुलेआम जो है मांस मटन की बिक्री कर रहे थे, इस वजह से उनकी दुकान ध्वस्त की गई है। देखिए, विरोध हो सकता है इसका आने वाले समय में देखने को मिले, लेकिन कई ऐसे व्यापारी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। ये दिव्यांग हैं पैरों से, ये अपनी बात रखना चाहते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। क्या परेशानी है आपकी? मैं 15-20 साल से धंधा कर रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे पाल रहा हूँ, 15-20 साल से मेरा बना हुआ है, जब से कर रहा हूँ। अगर इनको मार्केट बना के दे। कार्य करते हुए उनके द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में मुनादी इत्यादि की कार्रवाई भी की गई है। अभी लगभग 10 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनके द्वारा खुले में मांस का विक्रय किया जा रहा है और कुछ दुकानों को जो सड़क किनारे लगी हुई है उनको क्षतिग्रस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है।
और सामग्री इत्यादि जब्ती की कार्रवाई भी नगर निगम द्वारा की गई है। RS मंडलोई, अपर आयुक्त नगर निगम उज्जैन। जी राहुल। जी देखिए, व्यापारियों से हम बात कर रहे थे, व्यापारियों से दोबारा बात करते हैं। क्या कुछ परेशानी है आपकी? सर, मैं गांव मताना में रहता हूं और मैं वहां से आकर यहाँ नागजीरी में धंधा करता हूं। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, BA फाइनल कर चुका परेशानी हूं। क्या है आपकी? BA फाइनल कर चुका हूं, उसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अपने को बाल बच्चे पालना है तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिली तो मैंने यहाँ पर एक दुकान डाली चिकन की, जिसके माध्यम से मेरा घर का पूरा परिवार चल रहा था। मेरे बाल बच्चों का एजुकेशन है। लेकिन अवैध दुकान थी आपकी, इस वजह से तोड़ी गई है। सर, अबे तो हमने जब नगर निगम ने चेतावनी दी थी, उसके बाद दुकानें सब वहाँ से जहाँ लगी थी वहाँ से हटा के पीछे कर ली थी। उसके बावजूद में नगर निगम के अमला आया और पीछे से जो दुकानें थी वो सारी उन्होंने ध्वस्त कर दी उससे JCB से। देखिए, ये इनकी परेशानी है कि जो चेतावनी दी गई थी, हमने बात मान ली थी, लेकिन उसके बावजूद निगम का अमला आया, ध्वस्त कर दी। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश है, निगम एक्शन में है और लगातार ये कार्रवाइयां अब आगे 15 दिनों तक लगातार देखने को मिलेगी। देखिए, इन 15 दिनों में टारगेट है नगर निगम उज्जैन को कि तमाम उन क्षेत्रों में अवैध मांस मटन बिकने वाली दुकानों को अवैध रूप से जो संचालित की जा रही है उनको हटाने के निर्देश हैं। जिनके पास लाइसेंस है वही अब इसका व्यापार कर सकेंगे और ये स्पष्ट संदेश भी है देखिए सरकार की ओर से कि किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही देखिए तो जैसे ही कई लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। आकाश, जैसा कि उज्जैन की तस्वीर राहुल दिखा रहे थे और लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लोगों का कमाई का कोई जरिया होता है, उसके बाद इस तरह का एक्शन तुरंत लिया जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो लोग इस तरह का व्यापार करना चाहते हैं वो गाइडलाइन के तहत कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उस पर लोगों का किस तरीके से आगे असर पड़ सकता है? ये कार्रवाइयां होंगी, ये नए दिशा निर्देश नहीं है, पुराने दिशा निर्देशों को और सख्त किया गया है। पहले भी ऐसे प्रावधान रहे हैं और कोर्ट ने भी ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया है कि आप कहीं भी मांस मछली या किसी भी तरह की दुकान नहीं लगा सकते हैं सब्जी की ठेलों की तरह, क्योंकि कई बार बीच बाजार में दुकानें लग जाती हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास लग जाती हैं, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हों। ऐसे में बाकायदा आपको एक प्रस्तावित जगह पर ही ऐसी दुकानों को संचालित करना होगा ताकि आमजनों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन सब बातों से ताल्लुक नहीं रखता है। मांस मछली या फिर जो फिर अन्य नॉन वेजिटेरियन पदार्थ हैं जो खुले में मांस बेचे जाते हैं, चाहे वो बीच बाजार में हो, धार्मिक स्थलों के आसपास हो, तो ऐसे दुकानों पर सख्ती रहेगी और इन्हें हटाया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश कल की बैठक के बाद दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि जो लोग अनुमति से दुकानें लगा रहे हैं वो एक नियत जगह पर दुकान लगाएं। कहीं भी इस तरह की दुकानें नहीं लगाई जा सकती, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। जो पुराने दिशा निर्देश है उन्हें सख्त किया गया है। ठीक इसी प्रकार के दिशा निर्देश लाउड स्पीकर्स को लेकर भी दिए गए हैं और ये साफ कहा गया है कि तय माप के अतिरिक्त आप आवाज नहीं बढ़ा सकते, यानी कि तेज आवाज में ना तो पूजा हो सकती है ना किसी तरीके की आराधना हो सकती, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल की बात हो या फिर अन्य जगहों की बात हो। एक डेसिबल डिसाइड किया गया, इसके भीतर ही आपको वो ध्वनि करना होगा, क्योंकि कोलाहल नियंत्रण कानून है और इस पर कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके तहत जो निर्देश है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश और राहुल, आप दोनों का।